हाय गाइस, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको लेसन 11 सेव वाटर सेव लाइफ की एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। क्लास 8 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। शुरू करते हैं दोस्तों बिना देर के यह वीडियो। फर्स्ट आपका है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का हिंदी मतलब होता है अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले आपको रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। यह इस सीरीज का वीडियो नंबर 3 है। यह फर्स्ट वीडियो जो है इस लेसन का, उसमें लेसन को वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है। दूसरे वीडियो में क्वेश्चन आंसर है और यह थर्ड वीडियो है जिसमें आपको जो एक्सरसाइज कराई जा रही है। यदि आपने इस लेसन के पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिएगा। शुरू करते हैं आपका रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। डिटरमाइन निश्चय करना, हैंड इन हैंड यानी साथ हाथों में हाथ लेकर चलना, अवेयर ऑफ यानी जागरूक होना, बर्निंग इश्यूज। बर्निंग इश्यूज का मतलब होता है ज्वलंत घटनाएं, क्यूरियस यानी जिज्ञासु, इनॉग्रल यानी उद्घाटन, कंजर्व यानी संरक्षण करना, किसी चीज को बचाना, एक्यूमिडेट। एक्यूमिडेट का हिंदी मतलब होगा दोस्तों आश्रित होना, माइग्रेट यानी प्रवास करना या किसी जगह स्थानांतरित हो जाना, कहीं दूसरी जगह जाकर बस जाना, परकुलेट छनछन कराना, फंक्शनल यानी जो होता है आपका फंक्शनल का हिंदी मतलब होता है कार्य, सफिशिएंट यानी पर्याप्त, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का आपका हिंदी मतलब होगा दोस्तों कार्य संपादन करना, स्कार्सिटी यानी कमी होना, अप्रिशिएट यानी प्रशंसा करना, रथलेस यानी निर्दयता से, रिगार्ड्स यानी आपका होता है आदर भाव, लिटरल यानी साहित्यिक, शोल्डर और शोल्डर। एक शोल्डर टू है और एक शोल्डर है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे वर्ड पावर की ओर। वर्ड पावर में है आपका शब्द शक्ति। इसका हिंदी मतलब होता है लुक एट द पिक्चर, आपको इस फोटो को देखना है, एंड सेंटेंस गिवन द बिलो, और नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं फिल देम, उन्हें आपको पूरा भरना है। ब्लैंक जो फिल इन द ब्लैंक्स है उन्हें पिक्चर फोटो को देखना है, और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको आपको भरना है। कहाँ से भरना है? जो एक आपको बॉक्स दिया हुआ है उस बॉक्स में से आपको करेक्ट जो है सही चीज़ें ढूंढनी है, करेक्ट वर्ड आपको ढूंढने हैं जो नीचे दिए हुए हैं। देखते हैं आपको यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो आपका जो एक्यूमुलेट है, एक्यूमुलेट यानी जो पहले नंबर वाला है, यहाँ पर आपको पहला नंबर आएगा, है ना। एक्यूमुलेट यानी पहला नंबर। एक्यूमुलेट का हिंदी में अर्थ यदि अपन समझे तो इसका अर्थ होता है इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट का मतलब होगा इकट्ठा करना। फिर मिग्रेट प्रवास करना, रथले निर्दयता से, सफिशिएंट यानी पर्याप्त, कंजर्व यानी संरक्षण करना या बचाना, अकोमोडेट। अकोमोडेट को हिंदी मतलब होता है आश्रित होना। तो देखते हैं इनके। वी शुड अकोमोडेट अदर पैसेंजर आल्सो, है ना। तो हमें जो है दूसरे पैसेंजर यानी सवारियों पर आश्रित होना चाहिए। शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें, पैसेंजर से ना सवारी यात्री, हमें दूसरे यात्रियों पर आश्रित होना चाहिए। वर्ड्स मिग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो पक्षी होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तरफ पलायन करते हैं, उसकी ओर जाते हैं। वी मस्ट कंजर्व वाटर, हमें पानी बचाना ही चाहिए। वी यानी में मस्ट यानी चाहिए, वाटर यानी पानी, कंजर्व यानी बचाना। नेक्स्ट है देयर इज सफिशिएंट वाटर इन द ग्लास, पानी में ग्लास में पर्याप्त पानी है। रथलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज हैज रिजल्टेड इन द स्कार्सिटी रेनफॉल, है ना। आपका स्कैंटी का मतलब होता है कमी होना, है ना, कि निर्दयता से पेड़ को काटना ये किसका परिणाम है? ये रेनफॉल की कमी होने का परिणाम है। रेनफॉल यानी वर्षा होने का।
accumulate money and wealth sometimes creates problem। हमें accumulate जो है पैसे वेला करना, वेल्थ यानी धन वेला करना, कभी कभी समटाइम्स यानी कभी कभी क्रिएट्स प्रॉब्लम, या कभी कभी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। क्रिएट्स प्रॉब्लम यानी मुसीबत खड़ी करना। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे जो शब्द दिए हुए हैं उनसे आपको जो है पूरा करना है इस पैराग्राफ को, है ना। तो मैंने जो है यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं। जैसे पहले नंबर पे आएगा विलेजर्स यानी गांव वाले, दूसरे नंबर पे आएगा इंफॉर्मेशन यानी सूचना, थर्ड नंबर पे आएगा आपका बर्निंग इश्यूज, है ना। बर्निंग इश्यू यानी ज्वलंत घटनाएं। फोर्थ नंबर पे आएगा मोटिवेट यानी प्रेरणादायक या प्रेरणा देना, और अप्रिशिएट यानी प्रशंसा करना। तो क्या हो जाएगा इसका, द विलेजर्स डोंट हैव इनफ, द विलेजर्स डोंट हैव इनफ, है ना, कि गांव वालों के पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी, है ना, अबाउट मेनी बिजनेस बर्निंग इशूज। जो बर्निंग इशूज होते हैं, जो आपकी बहुत सारी ज्वलन घटनाएं होती हैं, उसकी जो है गांव वालों के पास सूचनाएं नहीं थी। इट इज अवर ड्यूटी टू मोटिवेट देम, यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें जो है प्रेरणा दें। टू नो अबाउट दिस, है ना, इसके बारे में, है ना, अबाउट यानी बारे में, नो यानी जानना है, इसके बारे में जो है जानकर हम उन्हें बताएं। वी शुड ड्रा बेस्ट आउट ऑफ देम एंड देम अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, और जो इसके प्रति वो कुछ एफर्ट्स यानी प्रयास करते हैं, हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए ना दोस्तों। तो आप देख लेना। फिर है कॉम्प्रिहेंशन बोध प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डज द मैंक लिव, मैंक कहाँ रहता है। तो जो है दोस्तों क्वेश्चन आंसर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है अलग से ही, जो इस लेसन का वीडियो नंबर 2 है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, उससे आप जाकर वहां से देख लें। फिर आपको चूज द करेक्ट आंसर, है ना, सही उत्तर चुनिए। तो पहला है आपका, पहले का क्या हो जाएगा, अ डेम इज, आपका है अ डेम इज। इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका होगा ए पॉन्ड, एक तालाब। डैम क्या होता है, एक तरह का तालाब टाइप भी होता है जिसमें बहुत सारा पानी होता है। दूसरा ए बर्निंग इशू मीन्स, जो बर्निंग इशूज होते हैं, ज्वलंत घटनाएं होती हैं, उनका क्या मतलब है। तो उनका मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी महत्वपूर्ण विषय, है ना, बहुत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक होता है, महत्वपूर्ण वार्ता का जो है विषय होता है। तो पहले का सी, दूसरे का भी सी आएगा। थर्ड का देखते हैं, थर्ड का अब क्या आने वाला है। स्लोगन मीन्स, स्लोगन का मतलब होता है नारा। तो इसका मतलब क्या होता है, नारे का मतलब क्या होता है। तो इसका अर्थ होगा सी वाला, इसका उत्तर है अ डायलॉग इन ए फिल्म और टेलीविजन सीरियल। वे जो डायलॉग, जो बातचीत होती है, जो डायलॉग होते हैं फिल्म में और टेलीविजन में, वे। तो इसका यह सही आंसर होगा। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, रीड एंड लर्न पे। आपका एक और बच गया है। सॉरी दोस्तों, इसका थोड़ा सा जो है गलत हो गया है। ये आपका जो तीसरा वाला है, इसका आंसर आपका ए वाला होगा, ये वाला। तीसरे का आंसर ए है ना। थर्ड का आंसर आपका ए वाला है। वर्ड्स
एक शब्द, एक फ्रेज या एक वाक्यांश गिविंग मैसेज, जो कोई ना कोई संदेश देता है अट्रैक्टिवली एंड क्विकली, जिसको हम जल्दी से उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, वो जो एक शब्द होता है, एक वाक्यांश होता है, एक फ्रेज होता है। तो तीसरे का आंसर ए वाला है। मैंने गलती से जो है आपको चौथे का बता दिया था, जो कि चौथे का सी होगा। वी रिसीव वाटर फ्रॉम द इरिगेशन। इरिगेशन है ना सिंचाई करना, सिंचाई के लिए जो है हम कहाँ से पानी लेते हैं, तो सिंचाई के लिए हम तो फ्रॉम सी है ना, समुद्र से, है ना। फिर आगे लेट्स लर्न, आओ सीखें। लेट्स लर्न का हिंदी मतलब होता है आओ सीखें। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस नोटिंग द टाइम ऑफ देयर एक्शन। आपको जो है नीचे सेंटेंस दिखे हुए हैं उनको ध्यान से देखना और उनके टेंस में बताना है कौन से टेंस का क्या। जैसे पहला है सिंपल प्रेजेंट और दूसरा है सिंपल पास्ट, तो इनमें जो है अपने को वही बताना है कौन सा सिंपल प्रेजेंट है और कौन सा सिंपल पास्ट। मतलब वर्ब बदल दी गई है। जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो आपके प्रेजेंट टेंस को दर्शाती है, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट टेंस को दर्शाती है। तो लीव्स ये वर्ब की जो है वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट टेंस को दर्शा रही है। राइट्स ये वर्ब की जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंगित करती है, और ये सेकंड फॉर्म को। तो एक टेंस से दूसरे टेंस में बदला हुआ है। ये वाला जो प्रेजेंट का है तो ये पास्ट का हुआ है। तो देखेंगे मयंक लिव्स इन ए स्मॉल विलेज। मयंक जो एक छोटे गांव में रहता है। मयंक लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज टिल लास्ट ईयर, है ना, टिल यानी तक। मयंक जो है पिछले साल तक छोटे से गांव में रहता था, पहले की बात हो गई है। फिर प्रिया राइट्स लेटर टू मयंक रेगुलरली। प्रिया जो है मयंक को नियमित रूप से लेटर लिखती है। लेकिन प्रिया रोट ए लेटर टू मयंक रेगुलरली 2 years बैक। प्रिया जो है मयंक को 2 साल तक रेगुलरली लेटर लिखती थी। पास्ट की बात हो गई। फिर सी वाला है द रिसाइडेंस ऑफ द विलेज अटेंडेंट ऑल द फंक्शन इन द विलेज। जो लोग गांव में रहते हैं, रिसाइडेंट यानी जो रहते हैं विलेज में, अटेंड वह शामिल होते हैं हर फंक्शन में, गांव के हर फंक्शन में वे शामिल होते हैं। द रिसाइडेंट अटेंडेंट, द रिसाइडेंट्स लोग जो रहते थे, अटेंडेंट अटेंड करते थे, है ना, अटेंड करते थे। क्या करते थे वो? ऑल यानी सभी फंक्शंस यानी कार्य इन द विलेज गांव में लास्ट मंथ अगले महीने तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन द एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में गिवन यानी दिए हुए हैं, अबव यानी ऊपर, यू फाइंड सिंपल पास्ट टेंस। आपको जो है सिंपल पास्ट आपने देखा है ऊपर, इज यूज टू एक्सप्रेस, यह क्या करता है? व्यक्त करता है। यूज टू यानी करता था, एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना, एक्शन कंप्लीट जो पूरी हो चुकी थी। ऊपर जो है आपने सेंटेंस देखे हैं, वे ऐसे सेंटेंस थे जो आपके कार्य को पूरा करते हैं, जो कार्य पूरा हो चुका है पास्ट टेंस में। टाइम स्पेंट एंड हैव नो रिलेशन विद द प्रेजेंट, उनका जो है रिलेशन कोई संबंध नहीं था प्रेजेंट यानी वर्तमान से। प्रेजेंट यानी वर्तमान और पास्ट यानी भूत जो बीत गया है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है मयंक लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। मयंक जो है स्मॉल विलेज में रहता है। नाउ ही डज नॉट लिव इन द स्मॉल विलेज, जो कि अब जो है गांव में नहीं रहता है। मतलब जो काम हो गया हो, पूरा हो गया हो, उसको पास्ट टेंस में दर्शाया है। जैसे कि अपन ने यहाँ पर ऊपर देखा था कि मयंक एक छोटे गांव में रहता है, जबकि यहाँ पर यह बात कही गई है कि मयंक जो है पिछले 2 साल तक रहता था। फिर प्रियंका रोट ए लेटर टू मयंक रेगुलरली
है ना, कि प्रियंका जो है उसको, सॉरी प्रिया जो है उसको लेटर लिखती थी, लेकिन यह वो बात पहले की गई है कि पिछले 2 साल तक लिखती थी, जो अपन ने ऊपर पढ़ा है। द रिसाइडेंट्स अटेंडेंट ऑल द फंक्शन इन द विलेज आर लास्ट मंथ एंड अर्लियर नॉट प्रेजेंट, जो कि पहले ऐसा होता था जो कि अब नहीं हो रहा है। Also see how verbs have been changed in the simple past, देखते हैं कि जो है चेंज कैसे हो जाती है वर्ब सिंपल पास्ट में, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में। सिंपल पास्ट को प्रेजेंट इंडिफिनिट कहा जाता है। वर्ब एग्जांपल प्रेजेंट, जो है कि वर्ब आपको जो प्रेजेंट में दिए हुए हैं, जैसे लीव्स का लिव्ड हो गया है, राइट्स का रोट हो गया है, अटेंड का अटेंडेंट हो गया है। लीव्स यानी रहना और लिव्ड यानी रहता था, राइट यानी लिखता है, रोट यानी लिखता था पहले, अटेंड यानी शामिल होना, अटेंडेंट यानी शामिल होते थे, पहले की बात हो गई। बढ़ते हैं आगे। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द सिंपल पास्ट। अब जो है आपको बदलने हैं ये सारे सेंटेंस को, किस में बदलने हैं? सिंपल पास्ट में बदलने हैं, ये जितने भी दिए हुए हैं। तो कैसे बदलेंगे? A small river flows near the village, एक छोटी सी नदी गांव के पास बहती है। अब पास्ट में क्या हो जाएगा? ये जो फ्लो है ना, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी फ्लोव्ड। ये जैसे a small river flowed near the village, आपको फ्लो की जगह फ्लोव्ड करना है। ये जो है आपको कुछ नहीं करना है, पूरा सेंटेंस वैसा के वैसे ही लिखना है, और ये वर्ब जो लिखी हुई है उसको काट देना, उसकी जगह पे ये लिखना है, जैसे आपका पहले सेंटेंस में हुआ है ना। क्या हुआ पहले सेंटेंस में आपका? A small river flowed near the village, ये फ्लोव्ड लगाए फ्लो की जगह। प्रिया lives in इटारसी, प्रिया जो है इटारसी में रहती थी, रहती है, प्रिया इटारसी में रहती थी, तो प्रिया इटारसी में रहती थी लिव्ड हो जाएगा इसका। मयंक रिसीव लेटर फ्रॉम द प्रियंका, मयंक को जो है प्रिया से लेटर प्राप्त हुआ, तो रिसीव का रिसीव्ड हो जाएगा। आपको ईडी लगाना है, सिर्फ ये वर्ब चेंज करनी है यहाँ पर। ये जैसे फ्लो का फ्लोव्ड हो जाएगा, लिव का लिव्ड हो जाएगा, रिसीव का रिसीव्ड हो जाएगा, एप्रिसिएट का एप्रिसिएटेड हो जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा, है ना, स्पीक का स्पोक हो जाएगा, थिंक का थॉट हो जाएगा, रन का रेन हो जाएगा। जो कि जो बदले हुए हैं जो फॉर्म, वो आपको ये इधर दिख रही है, ये सारे ही बदले हुए फॉर्म हैं। तो मैं बदले हुए के साथ आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ। मयंक रिसीव्ड लेटर फ्रॉम द प्रिया, प्रिया से जो है मयंक को पत्र प्राप्त होता था। ही एप्रिसिएटेड हर एफर्ट्स, उसने उसके प्रयासों की तारीफ की है, प्रशंसा की, या वह करता था। ही वांटेड टू राइट एन आर्टिकल, वह आर्टिकल लिखता था। पीपल स्पोक लॉट ऑफ अबाउट द वाटर कंजर्वेशन, लोग पानी के संरक्षण को लेकर बहुत बोला करते थे। आई ऑलवेज थॉट अहेड, में हमेशा आगे का सोचता था। दे रेन फास्ट, वे तेज दौड़ते थे। ये आपको दिया हुआ है दोस्तों, तो आप इसे देख लें। ये वर्ब जो है आपको लगानी है उनकी जगह। नेक्स्ट है आपका लेट्स टॉक, आओ बात करें। Makes a group of 5 your class and talk to one another issue the table given one page next. Fill in the blanks as you carry on the talk. आपको क्या करना है? स्कूल में ग्रुप बनाना है और जो नीचे टेबल बनी हुई है उस पर आपको बात करना है। जैसे नेम ऑफ ग्रुप मेंबर्स, आपके ग्रुप के मेंबर, नेम ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, यानी ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं उनके नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। जैसे आपका लिखा हुआ है पहला जो ग्रुप जो नेम है वो लिखे लें अपराजिता, फिर पहला तो लिखा हुआ है, उदाहरण के तौर पर लिख दिया है। दूसरा मन से आपको कोई भी सोच लेना है, जैसे सोच लिया आपने मोहन सोच लिया तो यहाँ पर मोहन आ जाएगा। फिर राहुल सोच लिया, है ना, राकेश सोच लिया,
और फिर एक जो है आपने अनीता सोच लिया, ऐसे मन से सोच लेना है। फिर वे नेम ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर नियर देम, और उनके आसपास जो है पानी का सोर्स कहाँ है। जैसे अरिजीत जो है, अर्जिता के पास जो है उसका पानी का सोर्स है ट्यूबवेल। वैसे ही दूसरा मोहन था, मोहन का पानी का सोर्स क्या हो जाएगा, वेल यानी कुआं, है ना, इस तरह से। और यहाँ पर आपको यस यस लिखते जाना है, हाँ हाँ हाँ, इस तरह से। फिर आप बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है आपका लेट्स रन, लेट्स रीड। लेट्स रीड का हिंदी मतलब होता है चलो पढ़ें। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अ लेटर फ्रॉम ए पेरेंट टू ए टीचर, ये जो लेटर है आपका एक जो है टीचर को है, किससे, पेरेंट्स से, यानी एक पेरेंट ने जो है एक टीचर को यह पत्र लिखा है, लेटर लिखा है। ही विल हैव टू लर्न, है ना, ही विल हैव टू लर्न, उसे सीखना पड़ेगा। नो, यह जान लीजिए। ऑल द मेन आर नॉट जस्ट, ऑल मेन आर नॉट ट्रू, है ना, कि सभी लोग जो है या सभी व्यक्ति और सभी सत्य नहीं होते हैं। आल यानी सभी, मेन यानी व्यक्ति, आल नॉट ट्रू, है ना, सही नहीं होते हैं। बट टीचर हिम आल्सो दैट फॉर एवरी सेकेंड्रल देयर इज अ हीरो, है ना, लेकिन इन सबके पीछे कौन होता है, एक शिक्षक होता है जो एक नायक के रूप में होता है। दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन, जो कोई भी सेल्फिश यानी होगा आपका स्वार्थी, पॉलिटिशियन यानी राजनेता, जो कोई भी राजनेता होता है जो सेल्फिश होता है, स्वार्थी होता है। देयर इज ए डेडिकेटेड लीडर, वो किस पर समर्पित होता है, वो एक जो है डेडिकेटेड लीडर यानी एक जो समर्पित नेता होता है, उसी से ही जो है वह उस पर ही समर्पित होता है, किसी एक नेता पर। टीच हिम दैट फॉर एवरी एनिमी देयर इज ए फ्रेंड, और हर एक दुश्मन को ये सिखाओ कि प्रत्येक हर एक दुश्मन यानी जो भी एनिमी है उनको ये जरूर सिखाओ कि सभी अपने दोस्त होते हैं। टीच हिम दैट डॉलर अर्न्स इट्स फार फ्रॉम वैल्यू देन 5000, है ना, कि हमेशा सिखाओ कि $1 जो है, मतलब यहाँ पैसों की कीमत की बात की गई है। डॉलर जो होता है, जो अमेरिका में दूसरे देशों में जो चलता है वो डॉलर है, अपने यहाँ पर क्या चलता है, रुपया चलता है। तो उन्हें क्या सिखाना है, ऑल डॉलर इज फार फ्रॉम द वैल्यू देन 5 पाउंड, है ना, 5 पाउंड यानी जो पाउंड जो होती है जैसे दूसरे देशों में और दूसरी वो चलती है, तो इस हिसाब से उनकी वैल्यू जो है 5 पाउंड तक की होती है। टीच हिम, टीच यानी सिखाना, टू लर्न, उन्हें यह भी सिखाओ, एंड आल्सो एंजॉय विनिंग, कि हार में ही जीत है, ये भी सिखाओ उनको, है ना। फिर स्टीयर हिम अवे फ्रॉम एनवी इफ यू कैन, यदि आप किसी से ईर्ष्या रखते हो तो उसे ईर्ष्या मत रखने दो। एनवी यानी होता है ईर्ष्या रखना या जलाना किसी व्यक्ति से। टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर, कि शांति में हंसना, यह भी उन्हें सिखाए, यह है रहस्य है, राज है, ये भी उन्हें सिखाओ। ये कौन लिख रहा है, एक पेरेंट लिख रहा है एक टीचर को, उन्हें क्या क्या सिखाना है बच्चों को। टीच हिम द वंडर ऑफ द बुक्स, है ना, कि चमत्कारी बुकों के बारे में पढ़ाओ। बट आल्सो गिव हिम ए क्वाइट टाइम टू ponder over the eternal mysterious birds, और उन्हें जो है टीच हिम, उन्हें सिखाओ चमत्कारी बुकों के बारे में, साथ ही साथ उन्हें जो है लाड़ प्यार दुलार भी करो, है ना, और एक उनके साथ जो पक्षियों का रहस्य है वो भी उनको बताओ, स्काई का क्या रहस्य है वो भी बताओ। बीज इन द सन एंड फ्लावर ग्रीन हिल साइड, है ना, बीज यानी मधुमक्खियां, साउंड एंड फ्लावर्स ग्रीन हिल साइड,
है ना, हिल्स यानी पहाड़ियाँ, जो हरी भरी पहाड़ियाँ हैं, बीज है, मधुमक्खियाँ, फ्लावर्स से, फूल है, इनके बारे में भी उन्हें पढ़ा स्कूल में ही। टीच हिम इट इज़ द फार मोर ऑनरेबल, और उन्हें जो है सम्मान के बारे में भी सिखाओ। टू फॉल देन टू टीच, कि सम्मान जो है ज़्यादा बड़ा है किसी को ठगने से। और क्या क्या सिखाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर पेरेंट्स बता रहे हैं। टीच हिम टू हैव फेथ इन दे ओन आइडियाज, और उनके खुद के विचारों पर भरोसा करें, ये भी सिखाओ उनको। एवर इफ, यदि एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग, यदि कोई उन्हें गलत बताता है, यानी वो कोई खुद अपने मन से कोई चीज करते हैं, तो उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाओ कि जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो। और कोई यदि इसको गलत बताए तो उस पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि नहीं, मैंने क्या है जो सत्य है। टीच हिम टू बी जेंटल विद जेंटल पीपल एंड थ्रो विद द टफ, है ना, कि ये भी सिखाओ सभ्य लोगों के साथ सभ्य तरह का व्यवहार करें, है ना। टीचर ने सिखाना, जेंटल है सब लोग, विथ यानी साथ, जेंटल पीपल यानी साधारण लोग जो होते हैं। ट्राई टू गिव हिम द स्ट्रेंथ, और उन्हें ताकत देने की कोशिश करो, शक्ति प्रदान करने की कोशिश करो। नॉट फॉलो द क्राउड, ताकि वो भीड़ की तरफ ना जाएं, क्राउड यानी भीड़। व्हेन एवरीवन इज गेटिंग वन टू द बैंड वैगन ना, तो हर व्यक्ति की उन्हें जो है मदद करना भी सिखाओ। टीच हिम टू लिसन, और उन्हें सुनना सिखाओ। ऑल मेन, है ना, उन्हें जो है सभी की सुनना सिखाओ, ऑल यानी सभी की। बट टीच हिम आल्सो द फिल्टर ऑल द ईयर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ द ट्रुथ एंड टेक ओनली द गुड देन कम्स थ्रू आउट। अब यहाँ पर क्या होता रहे, उन्हें सबकी सुनना सिखाओ, स्क्रीन ऑफ द ट्रुथ, और जो सच्चाई है वो भी बताओ। टेक्स ओनली द गुड, की सच्चाई मतलब अच्छाई की तरफ ही लेकर उनको जाओ। ट्रुथ यानी होता है सच्चाई। फिर टीच हिम टू क्लोज, उन्हें पास रहना भी सिखाओ, है ना। ईयर्स टू हाउ लिंग मॉब, और मॉब यानी होता है भीड़, कि मॉब हॉलिंग मॉब यानी जो उपद्रवी में जो भीड़ वगैरह होती है उनमें भी उन्हें जो है अच्छे से रहना सिखाओ। एंड टू स्टैंड एंड फाइट इफ थिंग्स ही राइट, और वो यदि सही सोच रहे हैं तो उसको जो है उनके खिलाफ लड़ना भी उनको सिखाओ। ट्रीट हिम जेंटली बट नो कडल हिम, है ना, उन्हें जो है सभ्यता से एकदम सिखाओ, बट ज्यादा उन पर भी प्यार मत दिखाओ। कडल यानी प्यार दिखाना है, लाड़ दुलार करना। बिकॉज ओनली द टेस्ट फायर मेक्स फाइन स्टील, है ना, केवल जो है जो आग होती है ना, वो जला जला कर एक लोहे को भी पिघला सकती है और एक अच्छा सा स्टील बनाती है ना, एक अच्छी सी धातु बनाती है। तो उसी तरह जो है उनको अच्छे से एक तराशो, एक व्यक्ति बनाओ, बहुत बढ़िया। लेट हिम हैव कोर्स टू बी इम्पेंशियल, है ना, और उनमें साहस दिलाओ। लेट हिम हैव पेशेंस टू बी ब्रेव, और उन्हें बहादुर बनने के लिए सब्र भी दिलाओ। पेशेंस यानी सब्र या धैर्य भी सिखाओ। टीच हिम अ वे टू हैव समलाइम फेथ ऑन हिज क्रिएटर एंड फेथ हिमसेल्फ, उन्हें जो है यह भी सिखाओ हमेशा सबलाइम यानी जो अपने भाई बहन होते हैं उन पे, यानी सब लोगों पे वो विश्वास रखें, हिज क्रिएटर और उसकी रचना पर और उनके विश्वासों पर। टू दिस टॉल ऑर्डर बट प्लीज सी व्हाट यू कैन डू, और तुम उन्हें यह भी सिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, क्या हो, है ना, कि उन्हें आगे बढ़ाओ, कोर्स दिलाओ और साहस दिलाओ। ही इज सच ए फाइन लिटिल फेलो यू माय सन, कि तुम जो है मेरे छोटे से सच्चे से साथी हो, मेरे पुत्र हो, है ना। ये जो लेटर है ना, ये जो है अब्राहम लिंकन का लिखा हुआ। किनका है? अब्राहम लिंकन का। ये जो मतलब एक कहानी है, कहानी में से जो है छोटा सा एक मैसेज उठाया गया है, अब्राहम लिंकन द्वारा लिखा हुआ था यह लेख, या उन्होंने अपने पुत्र को लिखा था जब वो अपने पुत्र उनका पुत्र जो है हॉस्टल में रह रहा था तब, उनके शिक्षक को। नेक्स्ट है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेटर, इस जो है इस लेटर को जो लिखा है उस किन्होंने लिखा है? तो अब्राहम लिंकन ने। आपको हु की जगह अब्राहम लिंकन लिखना है। अब्राहम लिंकन इज द राइटर ऑफ दिस लेटर, पूरा
अब्राहम लिंकन इज द राइटर ऑफ दिस लेटर। इस लेटर के जो है लेखक है वो कौन है? अब्राहम लिंकन है। फिर आपका वाई डिड ही राइट द लेटर, है ना, उन्होंने जो इस लेटर को क्यों लिखा? ही राइट द लेटर बिकॉज ही वांट्स टू मेक देयर चाइल्ड स्ट्रॉन्ग ऑल द वे, क्योंकि वह अपने बच्चे को हर तरह से मजबूत बना चाहते थे। टू whom डिड द राइटर राइट द लेटर, किसको जो है उन्होंने पत्र लिखा? तो उन्होंने स्कूल के शिक्षक को लिखा था, है ना। राइट दिस लेटर टू द टीचर, उसे शिक्षक को लिखा था। व्हाट डिड ही आस्क द टीचर टू टीच हिज सन, उन्होंने जो है किस तरह से बताया कि उनके सन को किस तरह से पढ़ाना है, उसके पुत्र को। ही आस्क्ड हिम, उसके टीचर को उन्होंने बताया, टू टीच हिम हिज सन, उसके बेटे की तरह पढ़ाया, यानी शिक्षक को उसके जिसे अपना बेटा उसकी तरह पढ़ाए। टू हैव ए फेथ, और उस पर विश्वास रखे। इन हिज ओन आइडियाज, उसके अपने विचारों पर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है आपका गिव बिलो इट्स सर्कल हैविंग वर्ड्स विच आर नाउन और वर्ब्स, जॉइन द वर्ड्स एज गिव एग्जाम्पल एंड राइट देम ब्लैंक स्पेस। इसमें क्या दिया हुआ है आपको? वर्ब दी हुई है। ये जो है वर्ब और नाउन दोनों चीज दी हुई है। तो आपको वर्ब को नाउन में बनाना है। जैसे डेडिकेट, ये एक वर्ब हो गई, तो इसका नाउन अपने को ढूंढना है। इसका नाउन कहाँ है? ये है डेडिकेशन, तो इसका एक वर्ब होगा। ये डेडिकेट एक वर्ब है, डेडिकेशन एक नाउन हो गई, है ना। वैसे ही आपका एक वर्ब है फेल, यानी असफल होना, तो क्या हो जाएगा? उसका फेलियर हो जाएगा, ये जो है फेलियर हो जाएगा। फिर वैसे ही आपका एक क्रिएट, ये नाउन है, क्रिएटर क्या हो जाएगा? सॉरी, क्रिएट जो है वर्ब है और क्रिएटर नाउन है। थिंक यानी सोचना, एक जो है आपकी वर्ब है, लेकिन इसका नाउन क्या होगा ये आपको देखना है। थिंक जो है एक नाउन है, सॉरी वर्ब है, तो इसका जो वो होगा थॉट। ये थॉट यानी सोचना, ये वर्ब है इस तरह से। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको बता दिए हैं। आपको इस तरह से जो है गोले में सर्कल में से छांटना है। कुछ लिख भी दिए हैं, जैसे नो का नॉलेज हो जाएगा। नो आपकी वर्ब है, तो नॉलेज क्या है आपकी? नॉलेज जो है आपकी नॉलेज जो है आपकी वो एक नाउन है। नो वर्ब है और नॉलेज जो है आपकी वो क्या है? वर्ब है। फेल, फेल क्या है आपकी? एक वर्ब है। फेलियर, अब मैं आपको हिंदी अर्थ बताता चलता। नो यानी जानना, नॉलेज यानी ज्ञान, फेल यानी असफल होना और फेलियर यानी असफलता, जो कि वर्ब है। थिंक यानी सोचना, ये वर्ब है। और थॉट विचार, ये आपका नाउन है। डेडिकेट, डेडिकेट समर्पित होना, ये वर्ब है। डेडिकेशन ये आपकी नाउन है। एंजॉय आनंद, एंजॉयमेंट यानी आनंदित होना। फिल्टर और फिल्ट्रेशन यानी परिवर्तन करना। अर्न यानी कमाना, अर्निंग यानी कमाई। क्रिएटर यानी रचना करना, क्रिएटर यानी रचना करने वाला, आपकी वर्ब है। फिर मैच द कॉलम, मैच द कॉलम है आपका, इसमें जो है सही सही आपने को जो है मैच करना है। जो कथन किए उसने, उस कथन को पूरा करना है। जैसे ट्राई टू हिम द स्ट्रेंथ, उसे शक्ति भी सिखाओ, पहला ये है। तो आपका इसका ये हो जाएगा आपका नोट टू फॉलो द क्राउड, कि जो है कि क्राउड यानी जो भीड़ होती है ना उसकी तरफ ना चले, यानी कि अपने हिसाब से करे, सब लोग जो कर रहे हैं वो ना करें। तो इसका आपका फर्स्ट का ये वाला हो जाएगा। फिर है आपका टू स्टैंड फाइट, है ना, टू स्टैंड फाइट, इसका आपका लास्ट वाला होगा। इफ ही थिंक्स ही इज राइट, है ना, यदि वो समझता है कि अपने आप से वो बिल्कुल सही है तो वो इसका सामना करे, तो इसका ये फिफ्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रीट हिम जेंटली बट नॉट टू कडल हिम, उससे जो है बिल्कुल सभ्यता से समझाओ पर इतना लाड़ दो लाड़ भी ना करो। तो इसका हो जाएगा
नॉट ओनली द टेस्ट ऑफ द फायर मेक्स फाइन स्टील, है ना, ओनली टेस्ट, केवल ये परीक्षण करना है कि एक आग जो है आग से ही जो एक लोहा एक स्टील बन जाता है, यानी तपा तपा कर ही व्यक्ति बहुत जो है घिस घिस कर ही अच्छा बनता है। तो इसका आपका ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इट इज फॉर मोर ऑनरेबल, है ना, कहीं ज़्यादा दूर है सम्मान से। क्या चीज़ है? यदि टू फेल देम टू चीट, है ना, यदि किसी को ठग रहा है, धोखा दे रहा है, असफल हो रहा है, तो ये बहुत सम्मान की बात नहीं होगी, बहुत दूर है सम्मान से ये। तो आपका इसका ये वाला होगा। फिर अगला है टीच हिम टू हैव फेथ इन ओन आइडियाज, उसको जो है सिखाओ अपने आप पर भरोसा करके। फिफ्थ वाले का आपका होगा, लास्ट वाले का आपका ये होगा इवन इफ एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग, यदि कोई उसको सिखाता है कि तुम गलत हो, तो यदि उसको अपने आप पर विश्वास है, यदि उसने सही किया है, तो वो उसी चीज़ को फॉलो करें। इस तरह से जो है आपको करना है। यह आपकी मेज द कॉलम हो जाएगी, इसका ये हो जाएगा, और फर्स्ट का फिफ्थ हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट वाले का थर्ड होगा आपका, फर्स्ट वाले का थर्ड, आपका सेकंड वाले का फिफ्थ हो जाएगा, और थर्ड वाले का फोर्थ हो जाएगा, और फोर्थ वाले का आपका फर्स्ट हो जाएगा, फोर्थ वाले का फर्स्ट, और फिफ्थ वाले का आपका हो जाएगा ये। इस तरह से आपका हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। लेट्स राइट, आओ लिखें, पावर सेविंग यानी बिजली बचाओ पर, है ना, सेव यानी बचाना, पावर यानी बिजली, बिजली बचाओ पर लिखें। वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट इन द पावर प्लांट, हम जानते हैं कि पावर प्लांट में ही जो है बिजली बनाई जाती है। तो इस पर ये दिए हुए हैं सारे, इन बिंदुओं पर आपको लिखना है। ये दोस्तों एग्जाम में ज़्यादा आता नहीं है, और एग्जाम की दृष्टि से भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इन सारे पॉइंट्स को अपन छोड़ देंगे, है ना। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।